नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी वापसी की चाह बीजेपी की राह। जी हाँ, हर चुनाव में बीजेपी से मुंह की खारी कांग्रेस अब उसकी राह पर चलती दिखाई दे सकती है। गुजरात में हुए अधिवेशन में इसको लेकर चर्चा हुई है और माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए कांग्रेस अब बीजेपी की तरह पन्ना प्रमुख जैसी टीम बना सकती है। साथ ही अटकलें है कि प्रदेश में 50% से ज़्यादा जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। अब संगठन में बड़े बदलाव और बीजेपी की स्ट्रेटजी को कॉपी करने वाले इस प्लान पर बीजेपी तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी जैसी रणनीति बनाकर कांग्रेस उसे कितनी टक्कर दे पाएगी और क्यों कांग्रेस को बीजेपी की राह पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सत्ता के वास्ते कांग्रेस अब बीजेपी के रास्ते। खुद को जमीन पर मजबूत करने की जद्दोजहद में लगी कांग्रेस अब अपने विरोधी टीम की स्ट्रेटजी कॉपी करती नजर आ सकती है। आसान शब्दों में कहे तो कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर चलती दिखेगी। गुजरात के अधिवेशन में इस पर फॉर्मूले पर चर्चा हुई है कि पार्टी बीजेपी की तरह पन्ना प्रमुख मॉडल तैयार करे। बूथ बूथ पर कैसे पार्टी की पकड़ मजबूत हो, इसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस किया जाए, भीतर घातियों का सफाया हो। इतना ही नहीं, प्रदेश में 50% तक कांग्रेस जिला अध्यक्षों के बदलने की चर्चा भी जोरों पर है। अब इस रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का क्या कहना है, वो सुनिए। मध्य प्रदेश ने कहा कि नीचे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का, मोहल्ला कमेटियां बनानी पड़ेगी नगरीय क्षेत्र में, नए बूथ के अध्यक्ष और वार्ड के अध्यक्ष बनाकर एक समय सीमा तय होगी उम्र की। ब्लॉक अध्यक्ष की उम्र की सीमा तय करते हुए 50 के नीचे 45 के आसपास के लाने हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जो हैसियत प्रदेश में है वही जिले में जिला अध्यक्ष की, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष की। मेरा नीचे का पदाधिकारी ताकतवर बने तभी प्रदेश की कांग्रेस ताकतवर बने। कांग्रेस तो नए जिला अध्यक्षों को लेकर कुछ क्राइटेरिया भी बना सकती है। किस उम्र वाले नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये पहले से तय वो करेगी। हालांकि अब कांग्रेस की इस रणनीति और बीजेपी की राह पर चलने वाले प्लान पर बीजेपी तंज कस रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीन पर समाप्त हो गया है। केवल कांग्रेस के नेता जुमलेबाजी करते हैं। जहां 10 जिलों में अध्यक्ष नहीं है, 50 से ज्यादा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं है, ऐसे में पन्ना प्रमुख की बात करना ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। और कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं, जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाएंगे। अरे कांग्रेस में टिकट धन बल के आधार पर मिलते हैं। बड़े बड़े नेता अपने पट्टों को टिकट दिलाते हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत का कभी मूल्यांकन नहीं होता। ये केवल और केवल प्रचार प्रसार और इवेंट की पार्टी बन के रह गई है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है और आग आग को, अब कांग्रेस भी इस रणनीति के साथ बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो संगठन में कई बड़े और छोटे बदलाव कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की इस नई रणनीति पर सवाल पुराने ही उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के लिए ये फैसले लेने आसान होंगे। बीजेपी में तो अनुशासन की मजबूत डोर है, क्या कांग्रेस अनुशासन की मजबूत रेखा खींच पाएगी। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है तिवारी जी अनादि टीवी में। जी नमस्कार। तो हमेशा वक्त जो है बदलाव चाहता है या वक्त के साथ बदलाव जरूरी है, संगठन हो, सरकार हो, समाज हो। अब कांग्रेस भी इसकी तैयारी कर रही है, बातें कर रही है, अच्छी अच्छी प्लानिंग की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा। क्योंकि इसके पहले हमने देखा जयपुर अधिवेशन में कई सारी अच्छी बातों का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके बाद जब तुरंत चुनाव हुए तो उन सारे जो वहाँ पे जो हमने देखा रेजुलेशन पास हुए थे उसको ताक पे रख दिया गया। अभी अहमदाबाद में अच्छी अच्छी बातें की गई हैं।
अभी आपने जीतू पटवारी को भी सुना कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में वो क्या बदलाव करना चाह रहे हैं, तो क्या इतना आसानी से संभव हो पाएगा या एक मौका तो मिलना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? देखिए मनोज जी, कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग बात कर का क्रियान्वयन निचले स्तर तक नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए, बड़ा मंथन था गुजरात में जो भी बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें बड़े बदलाव कुछ नजर भी आए। आप देखें तो अभी राष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति कर दी गई शर्मा जी की, उनको प्रभारी भी बना दिया गया है पंजाब का, पिछले वर्ग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई। तो मुझे लगता है परिवर्तन की परिस्थितियों में अब कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि जो बहुसंख्यक है लेकिन वो जो कहीं ना कहीं नियुक्तियों का हमसे आपने जिक्र किया वो शायद बिहार को ध्यान में रखते की गई है, क्योंकि इसी साल चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। निश्चित तौर पर आप देखें तो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को अभी लगने लगा है कि जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम कैसे उनको एकत्रित करें, अपने साथ ले आए। उसके लिए संगठन को सबसे पहले निचले स्तर पे हमको मजबूत करना पड़ेगा। और यही बयान बह चली है वो मध्य प्रदेश की तरफ। वो जीतू पटवारी उसके परिलक्ष्य के रूप में एक तरह से उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉक स्तर पे है, जिले स्तर पे, उसका हम उस पर बदलाव करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये करेंगे की बात तो है, लेकिन जब ये परिलक्षित हो जाए, कर दिए जाए और संगठन मजबूत हो जाए, रहे हैं कि कांग्रेस जब सक्रियता की ओर बढ़ती है तो नीचे से उनके जो दूसरे लोग हैं, जो उनके विवादित लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर देते हैं और ये प्रयास करने लगते हैं कि मेरा अध्यक्ष बनेगा, मेरा ब्लॉक प्रमुख बनेगा। और उसमें विवाद की स्थिति में फिर कई जगह की जिला अध्यक्ष की नियुक्ति रुक जाती है। ये उठापटक तो हमने बीजेपी में भी देखी है ना, कि हमने देखा भोपाल के हालात देखे, हमने इंदौर के हालात देखे। ऐसे बीजेपी में भी ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ, लेकिन मनोज जी ये महीने 6 महीने में ये रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन ये कांग्रेस में ये समस्या बरसों तक चलती है और ये समस्या का निजात कांग्रेस नहीं पा रही। यही मूल कारण है कांग्रेस का पीछे रहने का। कांग्रेस ने मंथन किया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो मंथन हुआ है इस बार, कई सारे नए चेहरों को इस बार जगह भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि उम्मीद भी है कांग्रेस को कि जो अच्छे प्रवक्ता है, जो अच्छे बोलते हैं, जो संगठन को जोड़ सकते हैं, जो युवा नेतृत्व कर सकता है, उसको हम बाहर ले आए। और ये समीकरण भी जैसे पिछड़े वर्ग को हम कैसे इकट्ठा करें, जो पिछड़ा वर्ग इस बार कांग्रेस का बड़ा मुद्दा रहा है कि वो इस बार कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो कहीं महसूस किए हैं कि पिछड़ा वर्ग हमसे कटा है। तो मुझे लगता है कि वो ये प्रयास है कांग्रेस का कि इस बार हम बहुसंख्यकों को जोड़ने का प्रयास करें। जो निचले स्तर की इकाइयां हैं वो काफी दिनों से लोग नहीं बदले गए हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश में संगठन का प्रभार हो, तो उन जगहों पर हम उसका बदलाव। लेकिन वो बहुसंख्यक जुड़ेगा कैसे? क्योंकि भोपाल में हम देखते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेके आरिफ मसूद अपना एक नया मोर्चा खोल लेते हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं उसके खिलाफ। तो वो बहुसंख्यक अगर सोचे भी तो ये जो बाकी के नेता हैं वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को या बाकी जो कार्यकर्ता वो संकट में जाते हैं, या वोटर के मन में संशय आ जाता है एक बार फिर से कि बड़ा एक नेता ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को बहुसंख्यकों को या लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास तो करना, प्रयास ही कर सकते हैं, क्योंकि सरकारें तो है नहीं इनकी, तो प्रयास करते हैं। लेकिन संगठन में अगर ये चाहेंगे, अच्छे स्थिति नहीं होगी, मतमताव नहीं होगा, एक दूसरे की आपसी में मतभेद नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि फिर से संगठन खड़ा हो सकता है। और ये प्रयास भी कांग्रेस का इस बार है। अब ये देखिए इसमें कितना वो सफल हो पाते हैं। जी मनोज, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही प्रभु जी कि सफल कैसे हो पाते हैं। प्लानिंग अच्छी है कि चलो बीजेपी ने, हमने देखा था पिछली बार जब बीडी शर्मा को उनको स्थापित करना था तो मंडल अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया बना दिया गया था, जिला अध्यक्षों के लिए बना दिया गया था। हालांकि इस बार भी ऐसा कहा गया था, लेकिन कई सारी चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा उस पर सेक्रीफाइस किया, कुछ चीज़ों को ढील की गई। कई जगह हमने देखा जो उम्र दराज है वो भी बने हैं। और अगर कांग्रेस ऐसा करती है, क्योंकि जिस ब्लॉक स्तर पर वो मजबूती की बात कर रहे हैं, वो अगर वहाँ पहले तो उनको अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों? कई जगह ऐसा है कि 10 से 12 शहरों में उनके जिलाध्यक्ष नहीं है। कई जगह ऐसे हैं कि 10-12 साल हो गए उनको, लेकिन उनको हटाया ही नहीं जा रहा। छिंदवाड़ा जैसे शहर में हमने देखा कि 25 साल तक एक ही जिलाध्यक्ष चल रहे थे। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की वर्किंग यदि हम कहें मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल आरएसएस जैसी है। आरएसएस का संगठन कोई रसीद काट के सदस्य नहीं बनता आरएसएस का, वही हाल कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी में जरूर आपको जो है पहले प्राथमिक सदस्यता की रसीद कटानी पड़ेगी,
वो आप मिस्ड कॉल के जरिए आइए, फिर आपको और आगे बढ़ना है तो सक्रिय सदस्य बनाने का उनकी जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा कीजिए, फिर आइए। कांग्रेस में इस तरीके का बहुत ज़्यादा कोई नियम कायदे कानून उनने बनाए नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक मध्य प्रदेश में जो है ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है कांग्रेस, क्योंकि आप 20 साल तक विपक्ष में रहने के बावजूद अपना वोट बैंक बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप एक स्थिति में अपने सत्ता में भी आ चुके हैं आप, और अभी हम ताज़ा बात करते हैं जिस बीजेपी का आप उदाहरण दे रहे हैं, उस बीजेपी के जो सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने अभी बिहार में कहा, मनोज जी 4-6 दिन पहले वो बिहार गए थे, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की पिछले 2023 के चुनाव में बहुत बुरी स्थिति थी, हमने एक नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, उसके बाद हम सरकार बना पाए वहां पर। तो आप ये बताइए कि आप 22-20 साल तक सत्ता में रहने के बाद लाडली बहना जैसी योजना, करिश्माई योजना जिसने कई राज्यों में सरकार बना के दी, वो लाने के बावजूद भी आपकी स्थिति इतनी खराब थी कि आपके प्रमुख रणनीतिकार को ये कहना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस इसकी तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में नंबर 2 पे है। पहले भी 2003 में भी थी, आज भी नंबर 2 पे है, और मध्य प्रदेश में कोई ऐसा है नहीं जो उसको नंबर 2 की पोजीशन से हटा पाए। बस एक थोड़ी सी जो कमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है, शायद उसी दिशा में जीतू पटवारी प्रयास करते दिखाई देना। वो जिस लाइन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही लाइन पकड़ रहे हैं कि भाई जो आपने कहा छिंदवाड़ा में 25 साल तक एक ही अध्यक्ष रहा, जबलपुर का अध्यक्ष कहता रहा कि मुझे हटा दीजिए, उसको हटा नहीं रहे, आपको विकल्प नहीं मिल रहा। इंदौर में देख लीजिए आप, जगह जगह आपके कई अध्यक्ष जो है लंबे समय तक, भोपाल में जहीर अहमद का एक रिकॉर्ड रहा लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहने का, अब वो उसमें एक उम्र का पैमाना ला रहे हैं, मिश्रा भी बना देते हैं बीजेपी में नहीं जाते, इसमें एक वो नीचे तक के लिए पैमाना ला रहे हैं कि भाई 50 साल के क्राइटेरिया वो रख रहे हैं, तो जिससे थोड़े से एनर्जी ऊर्जावान लोग सामने आ पाएँ, जो उम्र दराज हैं उनकी जगह पे नए लोग ले पाएँ, वो एक कोशिश उनकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी बात वो जो कर रहे हैं, जो गलती कांग्रेस की थी मनोज जी, मंडल तक जाने का एक तो जो है उसमें पहले 2018 में जब वहाँ तक गए, मंडलम बनाए उन्हें, तो सरकार में आ गए थे वो, अब वो बूथ तक जाने की सोच रहे हैं। ये बड़ी एक कांग्रेस की बदलाव जो हम कहें कि जीतू पटवारी यहाँ पर ला रहे हैं, जो बीजेपी ने किया। वी.डी. शर्मा के कार्यकाल में बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता यदि कोई कहें तो वो ये है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए कंट्रोल करने के एक उनने जो है ऐसा सॉफ्टवेयर बना के एक ऐसी सुविधा विकसित कर ली कि भोपाल में बैठा बैठा आदमी भी बूथ पर के अपने कार्यकर्ता से सीधे संपर्क कर सकता है, या कार्यकर्ता वहाँ क्या काम हो रहा है, क्या वो कर रहा है, वो अपडेट कर सकता है यहाँ पर प्रदेश कार्यालय को, और कुछ मिनटों में वो समाधान भी निकाल के उन्होंने दिखाया समस्याओं का। तो वो जो एक पहल उन्होंने बीजेपी ने की थी, उस तरीके से वो उस कमी को दूर करना चाहते हैं कि निचले लेवल का जो बूथ पर कार्यकर्ता होगा वो प्रदेश नेतृत्व से जुड़ाव महसूस कर सके, उसके बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाए। तो ये कोशिश वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में तैयारी करें, तो एक अच्छा प्रयास। और एक बड़ी बात और जो आज उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश में भी जो है अभी अहमदाबाद की तर्ज पर सम्मेलन करने जा रहे हैं कांग्रेस का, तो वो प्रदेश के नेताओं के लिए एक बिल्कुल ऊर्जा का संचार करने वाला होगा, जहां आप बड़े नेताओं को बोलते हुए सुनेंगे, जहां अपनी बात रख सकेंगे, सारे लोग एक जगह आएंगे, एक दूसरे को जान सकेंगे। अभी तो यही नहीं पता है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस का कौन नेता है और मंडला में कौन है, या इधर नीमच मंदसौर का कौन है, वो आपस में ही मिलते नहीं, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी कोई बैठकें ही नहीं होती हैं। तो वो चीज़ें जो है दूर होंगी तो एक जगह लोगों का मेल मिलाप होगा, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा। तो वो कांग्रेस की एक मुझे लगता है कि ठीक रहा है, भले बीजेपी से कुछ प्रेरणा ले रहे हैं वो, लेकिन रास्ता ठीक चुन रहे हैं। तो ब्रजेश जी रास्ता तो ठीक है, लेकिन क्या मंजिल तक पहुंचा सकेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्योंकि जिसके लिए सारी कसरत हो रही है। और क्या संभव है कि अगर ये सब हो जाए आसानी से, तो जो बड़े नेता हैं जो हाशिए पे चले गए हैं, या जिनको लग रहा है कि अब भी हमारी पूछ परख होगी, अब भी हमको सुना जाए, हमारी मर्जी से नियुक्तियाँ हों, वो इतनी आसानी से इस बदलाव को संभव मान सकते हैं? क्योंकि यही कमलनाथ को हमने देखा है कि जब मंडलम, जो प्रभु जी ने जिक्र किया कि दीपक बावरिया उसको लेकर आए, उसी की बदौलत वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे पहले वो दीपक बावरिया के खिलाफ और उनको प्रदेश प्रभारी पद से हटना पड़ा, और वो योजना भी कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी। निश्चित तौर पर मनोज जी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कागजों पे बहुत अच्छे हैं। यदि वो अधिवेशन करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं। हमने रायपुर में देखा, हमने उनको जयपुर में देखा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में अधिवेशन में देखा, बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम उम्र का फार्मूला लाएंगे, यूथ को आगे लेकर आएंगे, और एक ही परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देंगे, दूसरा यदि वो 5 साल तक सक्रिय रहेगा और उसने कुछ किया होगा तब उसको अगली बार मौका दिया जाएगा। तो ये तरह तरह के वो फार्मूले लेकर आए थे। लेकिन देखे क्या, ये हम नहीं कह रहे, सैम पित्रोदा ने कहा है कि रायपुर
और जयपुर में जो फैसले हुए थे, जो सुझाव आए थे, उन पर अमल नहीं हुआ। अमल करने के लिए क्रियान्वयन समिति बना देनी चाहिए, जो क्रियान्वयन कराए कि भाई ऐसा उसको नहीं रिपोर्ट लगता है, दे। मैं थोड़ा रोक रहा हूँ कि सबसे पहले तो कांग्रेस को सेम पित्रोदा के बारे में सोचना चाहिए कि जो अमेरिका में बैठे हैं वो भारत की तो कांग्रेस देखिए- जो चाहते हैं उनके हिसाब से चले। लेकिन चाहते क्या है भाई? आवाज उठा रहे हैं तो यदि आपको लगता है वो गलत बोल रहे हैं तो बाहर निकाल दो। आप बाहर निकाल लेते हो, फिर अंदर कर लेते हो उनको। तो वो तो कुछ राहुल तो होगी गांधी ना। जब मार्च में वहाँ गुजरात में कहकर आते हैं, उसके बाद वहाँ अभी तक किसी को नहीं निकाला तो उन्होंने। आप देखिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा था, हम बारात के घोड़े रेस में लगा देते हैं, रेस के घोड़े बारात में लगा देते हैं। और पार्टी में उसी बैठक में कहा था उन्होंने कि कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, तो बीजेपी से मिले उन पर कार्रवाई कर दीजिए। नहीं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए थे, कहा था कि हम ऐसे नेताओं को नहीं लेंगे, दल बदलुओं को, और आप देख लिए इंदौर में ले लिया था उन्होंने। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। कांग्रेस की हम तुलना बीजेपी से करते हैं मनोज जी, कि बीजेपी के फार्मूले पर चल रही है, लेकिन बीजेपी बहुत आगे है और कांग्रेस बहुत पीछे। हम नहीं कर रहे, वो तो मंडलम चूंकि कांग्रेस की ओर से बात मंडलम कही जा रही सेक्टर है। की जो बात हुई है, आप देखिए एक नेता आता है, वो कोई फार्मूला लागू करता है, यदि उससे सफलता मिलती है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमने बीजेपी में देखा है कि यदि उन्हें पन्ना प्रमुख से सफलता मिली, वो त्रिदेव वाला कंसेप्ट लेकर चले आए, आगे बढ़ रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि उसको पीछे हटा दिया। बिल्कुल। आप देखिए मंडलम सेक्टर लाए, किसी ने नहीं आगे बढ़ाया। जीतू पटवारी आज जो बातें कह रहे हैं, अगली बार जीतू पटवारी हट के यदि कोई दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा, नया फार्मूला ले आ गए, क्योंकि पार्टी के ऊपर से तय नहीं हो रहा है। गाइडलाइन ऊपर से बननी चाहिए, उस पर अमल प्रदेश इकाइयों को कराना चाहिए। प्रदेश नेतृत्व यदि कोई कहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, अब वो कह रहे हैं बिहार पैटर्न ले आएंगे, तो बिहार पैटर्न ले आएंगे, तो बिहार में चुनाव के हिसाब से उन्होंने पैटर्न लाए। अब वो दमोह में चुनाव जीत जाते तो कहते दमोह पैटर्न से हम चुनाव लड़ेंगे। सरकार बना लेते हैं, यदि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते तो वो कहते छिंदवाड़ा पैटर्न लेकर आएंगे। तो ये पैटर्न लेकर आते हैं मनोज जी, सिर्फ कहते हैं, होता कुछ नहीं है। छिंदवाड़ा पैटर्न कहाँ दिख गया आपको मध्य प्रदेश में 15 माह में? तो कुछ होना जाना कुछ नहीं है। खबरों के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ एक नया लेके आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये बात अच्छी है कि यदि अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ है तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी अधिवेशन कराएंगे। जिस तरह से हम देखते हैं प्रदेश कार्य समिति की बैठकें होती हैं बीजेपी में, यदि ये भी एक तरीका तो वो अपना सकते हैं, उससे कुछ कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। लेकिन वो फार्मूला तय कर लेंगे, मुझे लगता है इसमें मुझे आशंका है कि वो जो कह रहे हैं उस फार्मूले पर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का उनको आगे बढ़ने देंगे। राजगढ़ में आप देखिए आज की तारीख में 51% से अधिक उच्च वर्ग के लोग हैं, वहाँ पे उच्च श्रेणी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के जिनको हम कह सकते हैं, और वो कहते हैं ओबीसी को। ओबीसी का कितना कोटा है? 13% भी नहीं है। SC ST की बात करते हैं, वो SC ST में 2% 1% है, अल्पसंख्यकों को 1% है। यदि ये कोटा बढ़ा दिया जाएगा तो आप वोट तो ले रहे हैं उनका, और एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं अहमदाबाद में कि हम ब्राह्मणों में, मुसलमानों में और दलितों में, SCO में उलझे रहे, और ओबीसी वर्ग हमसे छिटक गया। तो छिटक कहाँ गए? मध्य प्रदेश में देख लीजिए, ओबीसी को आपने कितना क्या दे रखा है? कुछ नहीं है। आप प्रदेश पदाधिकारियों में नहीं है, जिलाध्यक्षों में नहीं है। जिला प्रदेश अध्यक्ष तो पहले ही बनाया था ना उनने, अरुण यादव को। लेकिन उससे हुआ क्या? आप उस फार्मूले पर अमल नहीं करते हो। कोई एक कंसेप्ट लेकर आते हो, आप बिहार में कुछ हो गया है तो उसको मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हो। तो लागू करने के लिए एकमत होने की जरूरत है ना, जो आपने भी कहा। कमलनाथ मान जाएंगे, उनके क्षेत्र में उनकी पूछताछ नहीं होती, नियुक्ति हो जाती है तो वो भरी बैठक में कुछ बोलते हैं। और दिग्विजय सिंह के आप मान सवाल है ना कि क्या ये जो पैटर्न की बात है, नियुक्ति में ठीक है, अनुशासन में भी तो ये पैटर्न जरूरी है ना। निश्चित तौर पर वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है कि कह दिया हम ये पैटर्न लागू कर देंगे, उतना लेकिन थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना। हाँ निश्चित तौर पर वक्त देना चाहिए, लेकिन तब जब ये काम कर सकते हैं तब आला कमान ने फ्री हैंड दे दिया हो, जो वो कर रहे हैं उन पर सहमति जता दी हो। बाकी के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध भी तो मायने रखता है ना। क्या दिल्ली जाकर आप विरोध करते हैं, दिल्ली में जाकर सुनवाई हो जाती है आपकी जिस तरह से टिकट वितरण होता है कांग्रेस में, कांग्रेस की एक ताकत थी छतरप ना। अब आप उसको बीजेपी के फार्मूले पे ले आओगे तो वो छतरप अपने क्षेत्र में यदि उनकी कार्यकर्ता नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ताओं को यदि वो पद नहीं दिला पाएंगे तो फिर उनकी कौन सुनेगा? तो यदि उनको भी और आप कमजोर करोगे तो मुझे लगता है कहीं और कांग्रेस गर्त में ना चली जाए, ये नुकसान ना उठाना पड़ जाए उसको। लेकिन तिवारी जी एक और चीज है कि जब हम कहते हैं कि गंगा की सफाई होना चाहिए तो फिर गंगोत्री से होना चाहिए ना। बदलाव तो ऊपर से नीचे हो। ऐसा थोड़ी आपने छोटे छोटे STP बना दिए हैं और आप सोचो कि पूरी गंगा साफ हो गई। बदलाव तो ऊपर से ही तय करनी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और केंद्रीय नेतृत्व को ये जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की होनी चाहिए कि जिन राज्यों में हम सरकारें नहीं बना पाए हैं या जिन राज्यों में हमारे संगठन मजबूत है, तो उन राज्यों के साथ साथ अन्य राज्यों में कैसे मजबूत हो, इसका नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करे। और यही मंथन ही था गुजरात का, जो गुजरात का ये मंथन था, उस मंथन में यही बात आनी चाहिए थी कि हम जिन राज्यों में मजबूत नहीं है और जिन राज्यों में मेरे जनाधार खिसक रहे हैं, नंबर ऑफ वोट कम हो रहे हैं, तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे
लोग हमसे जुड़े और हम यूथ को ले आए। देखिए आप बीजेपी और कांग्रेस की अगर देखें तो बीजेपी चुनाव जीती जिन क्षेत्रों में वहां मुख्यमंत्रियों को बदल दिया, जबकि वो बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी बदलाव आया। तो इस तरह से अगर कांग्रेस कांग्रेस ने क्या ऐसा किया है, प्रयास कांग्रेस किया, हमने जो- देखा हिमाचल की बात करें अगर हम, पंजाब में भी किया या था रेवंत रेड्डी को जिस प्रकार से बनाया उन्होंने, पंजाब में तो कह सकते हैं उन्होंने हाराकिरी कर ली थी चुनाव के वक्त पे चन्नी साहब को लाके। एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। उसके बाद क्या है, पहले से आप फार्मूला तय करिए तो वो फार्मूला आपका माना जाएगा, लेकिन कहीं बयार बन गई और दूसरे लोग उसको उस फार्मूले को अपना लिए, उसके बाद आप इन चीजों को तय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान्य होता है कि आप अपनी चीजों को नहीं सामने ले आ रहे हैं। कांग्रेस की सब जो संगठनात्मक प्रक्रिया है उसमें नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक नई टीम खड़ी करनी पड़ेगी, जो छात्र है उसको दूरी बनानी पड़ेगी, उनको सलाहकार मंडल में आप रखिए, उनसे आप संगठन के बारे में अच्छी जानकारी लीजिए, लेकिन नई ये यूथ कांग्रेस के हाल उन्हीं की सलाहों के कारण तो हो रहे हैं ना, दिक्कत तो यही है। लेकिन प्रभु जी अधिवेशन का फायदा तो हमने देखा, आपको भी याद होगा 55 अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इसके बाद वापसी हुई थी उनकी, देश में सत्ता में 10 साल रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि जो अधिवेशन हुआ है और उसके बाद जो मध्य प्रदेश की तैयारी है कि कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ मैदान में नजर आएगी। देखिए मनोज जी, अभी मैंने अमित शाह जी ने जो कहा है बिहार में भी वो मैंने बताया था, जब बिल्कुल। कांग्रेस जीरो थी यदि हम कहें, अभी तो कांग्रेस अधिवेशन करके आई है और जो है सब है, पिछले चुनाव की हम 23 की बात करते हैं, तब तो कांग्रेस जीरो मान के चलें कि उस समय क्या स्थिति थी। कमलनाथ जैसे अध्यक्ष थे जिनको यही नहीं पता था कि पदाधिकारी कौन है, जिन्हें पूरे प्रदेश का दौरा नहीं किया था, इस तरीके की स्थितियाँ थी। उसके बावजूद बीजेपी मान के चल रही थी कि कांग्रेस का अपर हैंड है, बड़े मुश्किल में जीत पाए। तो अब कांग्रेस को इतना कमजोर क्यों आंक रहे हैं हम तो जो कांग्रेस जो हालात उस पर चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जो है वो जो पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं, चुनाव के समय के समीकरण अलग होते हैं, राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते हैं। तो इस अधिवेशन जो होगा, जबलपुर अधिवेशन होगा या अहमदाबाद अधिवेशन होगा, तो कुछ तो निचोड़ निकलेगा। जब आप मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, कुछ नई चीज़ें आती। अब उसमें कितना अमल करते हैं, कितना छोड़ देते हैं, अलग बात है, लेकिन आप कहीं तो एक 4 कदम तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर आपके विचार क्या हैं, आपके कार्यकर्ताओं को सुनने को मिलता है। अब जो आपसे सहमत नहीं है उसके लिए बीजेपी और दूसरे दलों के रास्ते खोले हुए, चला जा सकता है। जो सहमत है या और जो दूसरे दलों में वो आपकी तरफ आने का, आपके विचार से प्रभावित हो सकते हैं तो आ सकते हैं। तो बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे रास्ते इससे खुलते हैं, चर्चा से ही समाधान निकलता है। एक और चीज तो ध्यान रखना पड़ेगी ना प्रभु जी, जो आपने जिक्र किया कि कांग्रेस की मजबूती, लेकिन यहाँ चूंकि तीसरा विकल्प नहीं है, बाकी राज्यों हमने देखा जहाँ जैसी विकल्प मिलता है वहाँ कांग्रेस के हालात खुले हो जाते हैं। तो ऐसा कांग्रेस को इस खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहिए ना कि हमारा विकल्प नहीं है अभी फिलहाल कोई। मध्य प्रदेश में तो मनोज जी अगले 40-50 साल तक तीसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। मध्य प्रदेश की वो मान लीजिए आम आदमी पार्टी जैसी कई पार्टी अपने देखा गुजरात में जीते नहीं, लेकिन चुनाव हारने चले जाते हैं। इस बारे में तो हरियाणा इस बारे में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वो दोनों दलों की स्थितियां ऐसी हैं और मध्य प्रदेश कहीं वातावरण ऐसा है। लेकिन ये जरूर है जीतू पटवारी के लिए ये मौका एक बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस इसलिए कह सकते हैं कि वो तब अध्यक्ष बने जब कांग्रेस में छत्रपवाद लगभग खत्म हो गया। अब कमलनाथ जी चाहे जितना हल्ला मचाते रहे, जितनी खबरें छपवाते रहे प्लांटेड कि उनको ये बड़ा पद मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, कोई पद उनको नहीं मिलने वाला है। दिग्विजय सिंह जी जहां हैं उससे नीचे ही आ रहे हैं। सुरेश पचौरी बीजेपी में जाकर शांत हो चुके हैं। अरुण यादव की स्थिति सबको पता है। तो एक तरीके से कहें कांग्रेस छत्रपविहीन हो चुकी है। अब जो भी बदलाव करना है, जो टीम बनानी है, वो जीतू पटवारी और कांग्रेस की टीम होगी। अब जीतू पटवारी इस टीम को अपना लेबल देते हैं या पार्टी का लेबल देते हैं, ये उनके ऊपर तय होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस में एक स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि जहां पर सबको एक सार लेकर, एक सूत्र में पिरोकर चलने की कोशिश कर सकते हैं। तो शायद उस दिशा में बढ़ते हुए जो कह रहे हैं, अभी अमल कितना होता है ये बात की बात है। तो कह रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष को तो साथ ले ले, दो ही साथ हो जाए, पहले वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। कांग्रेस की स्थिति है मनोज जी की, जो है जितना भी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से बने आमतौर पर चुनाव हार जाते हैं, दोबारा जीतने की नौबत नहीं आती है। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। उनकी खुद की हुआ उसका बड़ा उदाहरण है ना, जिनकी विरासत वो संभाल रहे हैं। बहरहाल जी वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो वापसी के रास्ते बीजेपी की राह कांग्रेस। निश्चित तौर पर कोई भी संगठन है तो उसकी एक अपनी दशा दिशा होती है, उसका एक जो लीडर होता है उसका अपना एक विजन होता है। लेकिन अगर आप एक ही रणनीति के साथ लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव करना ही पड़ेगा। और क्योंकि जैसे नेपोलियन ने कहा था कि अगर आप एक ही दुश्मन से लगातार आप लड़ते रहते हैं
तो आप अपनी सारी युद्ध कला उसको सिखा देते हैं। तो सारी युद्ध कला आपने बीजेपी को सिखा दी है। अब वक्त है कि बीजेपी से आप अपनी युद्ध कला को वापस लाएं या बीजेपी की नई युद्ध कला को सीखें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।